हिंद वंदे मातरम साथियों, आज हम बताएंगे आपको कुछ क्वेश्चन जिनसे ला सकते हैं आप 95% तक मार्क्स। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना। आपका जो 2020-21 का प्रश्न बैंक है वो लोक शिक्षण संचालय ने जारी कर दिया है, तो 95% तक क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, समझें। आई होप आपको यहीं पर याद हो जाएगा। आज देखेंगे अपन चैप्टर 2। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं इस अध्याय से कितने नंबर का आना है। तो इस अध्याय से जो है तो एक नंबर के 3 क्वेश्चन आना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, कुल मिलाकर आपका 5 नंबर का आना है। तो 1 नंबर का जो है तो एक वस्तुनिष्ठ आएगा, ठीक है, एक रिक्त स्थान आएगा और एक वाक्य में उत्तर आएगा। देखते हैं पहला वस्तुनिष्ठ क्या है। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, नीला तोता, खाने का सोडा, धावन सोडा या जिप्सम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा खाने का सोडा। अगला है पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है कितना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला है निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लराज। तो ये आप याद रखिए, इसका जो सही उत्तर है अम्लराज। ठीक है, निम्न में से कौन प्रकृति से क्या है, अम्लीय है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, लाइम जूस, जो ये क्या है प्रकृति से अम्लीय है। सब्जेक्ट है बेकिंग पाउडर को बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा या टार्ट्रिक या एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। अपच जब हो जाती है तो कौन सी औषधि होती है, एंटीबायोटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है या एंटासिड होती है या एंटीसेप्टिक होती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा एंटासिड, क्योंकि अम्ल से रिलेटेड दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, अगला है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, टार्टिक। तो इसका जो सही है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है स्केल की परास है कितने की होती है। तो 0 से लेकर 14 होता ही है। ठीक है, यानी कि जब 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। रेडॉक्स कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, वियोजन कहलाती है। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। ये आपको ज्ञात है कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाता है कि लवण बनता है उदासीन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मेथिओनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसमें चींटी की डंक में कौन सा होता है, मेथिओनिक अम्ल होता है। अगला ऑब्जेक्ट है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। तो इसमें जो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा भी इसी को बोलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला है रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षार की माध्यम से भिन्न होती है, वे क्या कहलाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। अगला है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो 3rd नंबर का है वो सही हो जाएगा, क्योंकि स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से क्षार के लिए क्या हो जाएगा, स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे और नीले लाल को क्या कर देंगे, नीले कर देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बहुत पूछा जाता है। करेंगे जो 2 नंबर के अति लघुत्तरीय छोटे छोटे क्वेश्चन आना है। तो प्रश्न दिया हुआ है, पहले धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उत्तर है कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है, जैसे समीकरण में दिखाया गया है। समीकरण में आप देखेंगे कि जिंक धातु की जब क्रिया H2SO4 अम्ल से की जाती है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट लवण प्राप्त होता है
और क्या होता है H2 गैस निकलती है। ठीक है, तो इस गैस की जांच आप कैसे करेंगे कि जब जलती हुई तीली क्या करेंगे, जलती हुई तीली गैस के पास ले जाते हैं तो फुट फुट की ध्वनि के साथ ये गैस क्या होती है, जलती है, जिससे पता चलता है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति है। क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, आखिर रीजन क्या है। तो उत्तर बताएंगे अपन कि अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो प्लस आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो विद्युत के वाहक होते हैं। इसी कारण क्या होता है कि विद्युत का ये जल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन करता है। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस ट्यूल में क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही से मतलब क्या है, वो नमी को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो और आर्द्रता नमी या जलवाष्प की क्रिया करके क्या होता है, जब अवशोषित कर लेगा तो क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। देखिए 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धोने का सोडा के जो उपयोग है, तो पहला उपयोग यह है कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका यह है कि ये घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। अगला है बेकिंग पाउडर की जो उपयोग है, तो इसका उपयोग बेकरी के उपयोग में आने वाले बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। दूसरे नंबर पर है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। ठीक है, तो क्या होता है कि दही बन जाने पर दूध का पीएच मान क्या होगा, घट जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों यानी H+ का सांद्रण क्या होता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में अब क्रियाओं का समीकरण दिया गया है, तो जिसमें जिसके साथ क्रिया कहता है तो उसको करा के आप समीकरण के रूप में दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। तो बेकिंग पाउडर का जो सूत्र है तो NaHCO3 होता है, जबकि जो धावन सोडा होता है तो उसका Na2CO3 + 10H2 होता है। जब इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या होगा, बेकिंग पाउडर में ये CO3 है तो CO2 गैस क्या होगा, निकाल देता है, जो चूने के साथ पानी को क्या कर देगा, दूरिया कर देगा। जबकि धावन सोडा जो है तो Na2CO3 + 10H2, तो ऐसी कोई गैस नहीं देता, जब बल्कि उसका क्या हो जाता है, क्रिस्टलन जल निकल जाता है। क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं, निम्न में से प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल छांटिए। ठीक है, तो प्रबल अम्ल सबसे पहले समझते हैं कि प्रबल अम्ल होते क्या है। तो विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या कहलाते हैं कि विलयन में कम संख्या में H+ आयन यानी कि H3+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझाइए क्यों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है, अतः इसकी प्रकृति उदासीन होती है, जबकि सोडियम कार्बोनेट प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण है, जो कि पानी में छोड़ने पर क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि H+ आयन OH से मिलकर के क्षार बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्योर एल्कली विधि का वर्णन कीजिए। इसे क्योर एल्कली विधि अपक्रिया क्यों कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्योर क्षार या क्योर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इससे निर्मित उत्पाद जो है क्लोरीन या क्योर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या कहते हैं, क्षार या एल्कली होते हैं। ठीक है, समीकरण में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र पद लिखिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOSO4 + 1/2 2H2O। ठीक है, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर क्या होता है, जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है।